हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूं एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए सावेन ने उसे ठीक कर दिया। इसके साथ ही उसने सिनलैंड को टियानजुन की बॉडी को रिफाइन करने के लिए कुछ जरूरी सामग्री को लेने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही जब सिनलैंड आई थी तो वो थोड़ा सा घबराई हुई दिख रही थी। इसी के साथ ही सावेन को पता चला था कि लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए कई सारे व्यक्ति आइसवेरी से आ रहे हैं। इसके साथ ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस न्यूज के साथ सावेन पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो फैसला करता है कि वो टियानजुन की बॉडी को रिफाइन करेगा जल्द से जल्द, लेकिन इसके लिए सावेन के पास ब्लड एसेंस नहीं था, इसलिए वो 10,000 स्कॉर्पियन बीच से लड़ने के लिए चला गया। तो अब इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं, जो कि उन दोनों को देखने के साथ ही हंस रहा था। इसके साथ ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है, तुम फाइनली यहाँ पर आ चुकी हो। मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम खुद यहाँ पर आ जाओगी मेरी बीवी बनने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम मेरी वुमन बनने के लिए तैयार हो जाओ। और अभी के समय स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट ने अपने ह्यूमन फॉर्म को ले रखा था। इसके साथ ही हम उसके टेल्स और उसके सिंग को हटा दिया जाए तो वो किसी ह्यूमन की तरह दिखेगा। मैं अपनी पावर तुम्हारी पॉइजनस बॉडी का इस्तेमाल करके काफी आसानी से बढ़ा सकता हूँ, ये तुम्हारी बॉडी के लिए काफी परफेक्ट रहेगा। ये कहने के साथ ही वो हंस रहा था। इसके साथ ही वो नीचे आ रहा था। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में थी। इसके साथ ही सावन भी काफी गुस्से में था, लेकिन किसी तरह लिटिल फेरी डॉक्टर अपने गुस्से को दबाते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से कहती है, मैं फाइनली यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वुमन बनने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे किसी चीज को लेने के लिए आई हूँ। अब ये बात सुनने के साथ ही स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट थोड़ा सा हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो हाथ मलते हुए कहता है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम बताओ मेरी वुमन, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मैं यहाँ का किंग हूँ, बस तुम मेरी वुमन बन जाओ। उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें खुद ला कर दूंगा। और जैसे तुम मेरी वुमन बन जाओगी तो उसके बाद मैं तुम्हारी पॉइजनस बॉडी से काफी आसानी से अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ और बढ़ा सकूंगा। फिर जो हमारे बच्चे होंगे वो भी काफी पावरफुल होंगे। इसके साथ ही उसके ब्लड लाइन पूरी तरह से शुद्ध होगा, यानी कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। इन सभी बातों को सुनने के बाद तो लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें पहने हो गई थी। इसके साथ ही वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी मैजिकल कोर मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारी वुमन बनने के बारे में सोच सकती हूँ। इधर लिटिल फेरी डॉक्टर की बातों को सुनने के साथ ही वो एक गहरी सांस लेता है। इसके साथ ही वो स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट कहने लग गया था कि तुम तो सीधा सीधा मेरे से डेड बॉडी मुझसे चाहती हो। इसके साथ ही वो हंसने लग गया था। वो कहता है, अगर इस किंग से कोई ऐसी बातें करता तो मैं 1 सेकंड में उससे मार देता, लेकिन तुम मेरी वुमन हो, यानी कि तुम मेरी पावर बढ़ाने का जरिया हो, इसलिए मैं तुम्हें तो नहीं मार सकता, पर तुम्हारे बाजू में जो लड़का है मैं इसे जरूर खत्म कर सकता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही वो सावन की तरफ शूट हो जाता है ताकि उसकी जान ले सके। इधर उसकी ऐसी हरकत देखने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल कर रही थी। अब इधर हम सावन को देखते हैं, जो कि जल्दी से अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके अगली पर सावन अपनी जगह से डिसअपीयर हो चुका था, लेकिन हम स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश सावन को हिट नहीं कर पा रही थी। इस वजह से हम देखते हैं स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी स्पीड को वहीं पर रोक दिया, यानी कि वो वहीं पर रोक कर अपने टेल से अटैक कर दिया। लेकिन जैसे उसका टेल सावन से हिट होता है तो उसे पता चलता है कि ये तो इल्यूजन बॉडी है, और तभी वो किसी चीज को महसूस करके हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो उस तरफ देखने लगता है जहाँ से उसे पता चलता है एक पॉइजनस अटैक उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन फिर भी हम किसी वजह से देखते हैं स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को, जो कि उस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, ना ही उसे किसी भी तरह से डिसअपीयर करने की कोशिश करता है। जैसे वो पॉइजनस अटैक स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से हिट होता है तो हमें पता चलता है वहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी फैल चुका है, और जब वो एनर्जी इंक्रीज होती है यानी कि हटती है तो हमें पता चलता है स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। उससे के साथ ही वो कहने लग गया था कि तुम लोग मेरे साथ ट्रिक खेलना चाहते हो, लेकिन इन ट्रिक्स का मेरे पे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम अपने ट्रिक्स अपने पास रखो। ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, लिटिल ब्यूटी, तुम अपने हाथों से मुझ पे अटैक मत करो, क्योंकि तुम्हारे अटैक से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई बच्चा मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहा है। और उसके अगले पल हम देखते हैं सावन, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अगले पल सामने आ चुका था। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जा चुकी थी सावन पे। फिर वो कहता है, लेकिन मैंने इस लड़के को काफी हल्के में लिया, सचमुच लड़के मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम मेरी सोच से भी पावरफुल हो, इसलिए मैंने सोचा है कि इस लड़की को नहीं मारूंगा तो कम से कम तुम्हें तो मार ही सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे काफी कमजोर हो। फिर भी अभी बात सुनने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर थोड़ा से हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो सावन के लिए परेशान हो जाती है। लेकिन इधर हम सावन को देखते हैं, उससे कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ पैतरे हैं। ये कहने के साथ वो अपने स्टोरिंग को मूव करता है। इसके अगले पर वहाँ पर आ चुके थे टियानजुन अंग्रेजी लेते हुए कहते हैं, ये तुम्हारा अटैक काफी पावरफुल था, लेकिन इतना भी पावरफुल नहीं था कि सावन को कुछ कर सके, लगता है तुमसे लड़ने में काफी मजा आएगा। ये कहने के साथ ही वो अंग्रेजी लेना बंद कर देते हैं। इधर स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट इतने सारे लोगों को देखने के साथ ही हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये तो एक अर्थ रिबन पपेट है, इसके साथ यहाँ पर एक आत्मा भी है, यानी कि सोल भी है। लेकिन इस बात को हटाते हुए स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट सावन से कहता है, क्या हुआ तुम्हारे पास इतने पावरफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी आज तुम यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कहने के साथ ही वहाँ पर एक रोर करता है। देखते हैं चारों तरफ पॉइजनस फॉग फैल चुका था, जिस वजह से किसी
किसी भी तरह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस चीज को देखने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। इसके साथ ही हम स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट को देखते हैं, जो कि उन सभी से कहने लग गया था कि काफी समय बाद यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इसीलिए मैं स्वागत करने के लिए काफी सारे लोगों को बुलाना चाहूंगा, यानी कि बीस्ट को बुलाना चाहूंगा। और इसके साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम यहाँ से कैसे आजाद होते हो, यानी कि कैसे बच के जा पाते हो। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो तो आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हैं यहाँ पर किंग की मर्जी से, यानी कि मेरी मर्जी से। ये कहने के साथ ही वो हंसने लग गया था। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। ये देखने के साथ ही टियानजुन जी उससे कहते हैं कि ये सिचुएशन काफी हार्ड हो चुकी है, अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेला इससे मुकाबला कर पाऊंगा। और कुछ समय बाद हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे पोजनेस भी आने लग गए थे। अब इस चीज को महसूस करने के साथ ही लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके साथ ही वो सावन से कहने लग गई थी कि तुम सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर कई सारे पोजनेस भी आ चुके हैं जो कि हमें मारने के लिए आए हुए हैं। अब ये सुनने के साथ ही टियानजुन जी कहते हैं आखिर तुम सभी इंतजार किसका कर रहे हो, चलो हम फाइट करते हैं इन सभी से और इन सभी को हरा देते हैं। ये कहने के साथ ही टियानजुन जी बिना कुछ सुने उन सभी बीस्ट से भिड़ जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं एक पावरफुल पंच उन्होंने जमीन में मारा, जिस वजह से कई सारे मैजिकल बीस्ट मारे गए। और टियानजुन जी की मदद करने के लिए वहाँ पर अर्थ डिमन पपेट भी आ चुका था, जो कि आने के साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ पर एक पावरफुल पंच दे देता है। उसकी पावर की वजह से भी वहाँ पर कई सारे मैजिकल बीस्ट एक ही बार में मारे गए थे। इसके साथ ही हम देखते हैं वहाँ पर कुछ मैजिकल बीस्ट ने अर्थ डिमन पपेट पे हमला कर दिया, लेकिन अर्थ डिमन पपेट काफी आसानी से उनके हमले को आसानी से डॉज करते हुए उनसे पे अटैक करने लग गया था। इधर हम लिटिल फेरी डॉक्टर और सावन को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने दो व्यक्ति आ चुके थे, यानी कि ये भी बीस्ट ही थे, लेकिन अभी के समय इन्होंने भी ह्यूमन फॉर्म ले रखा था। इसकी पावर उन दोनों से कम थी, यानी कि स्कॉर्पियन ड्रैगन बीस्ट से कम थी। हम देखते हैं एक के हाथों में हथौड़ा होता है तो दूसरे के हाथों में नाइफ। इसके साथ ही वो कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, अब सजाए मौत लो।